आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। चौथा चैप्टर है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य यानी स्वयं के बारे में जो कही गई बात होती है। कवि है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी बहुत बड़े महान कवि हुए और इन्हें छायावादी ब्रह्मा भी कहा जाता है। छायावादी ब्रह्मा। जयशंकर प्रसाद को छायावादी ब्रह्मा कहा जाता है। छायावाद के प्रणेता है, ये छायावाद के प्रवर्तक है। तो इस आत्मकथ्य जो कविता है, इसके विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही हुई कि ये कविता छायावाद से संबंधित है। ये कविता छायावाद से संबंधित है। दूसरी बात, आत्मकथ्य शैली यानी स्वयं के विषय में कुछ इन्होंने बताया है। तो आत्मकथ्य शैली में इसे लिखा गया है, इसकी रचना की गई है। और कवि जयशंकर प्रसाद, इनकी एक महान रचना है कामायनी। कामायनी जैसे तुलसीदास जी की प्रसिद्धि रामचरितमानस की वजह से है, वैसे ही जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रसिद्धि है कामायनी की वजह से। उनका महाकाव्य है कामायनी। तो जब भी जयशंकर प्रसाद जी का नाम आता है, कामायनी जरूर हमारे सामने आ जाती है। तो दो बातें आप नोट करें। एक तो छायावाद से संबंधित ये कविता है, आत्मकथ्य शैली में इसे लिखा गया है। इसकी जो भाषा है खड़ी बोली हिंदी है। तत्सम तद्भव शब्दावली है। तत्सम शब्दों का भी प्रयोग है, तद्भव शब्दों का भी इसमें प्रयोग है। खड़ी बोली हिंदी की कविता है। इसमें देखिए, कवि जयशंकर प्रसाद जी को मित्र अपनी आत्मकथा लिखने के लिए कहते हैं कि आप अपनी आत्मकथा लिखो। लेकिन जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि नहीं, मेरे जीवन में, मेरे इतिवृत्त में, मेरे जीवन के इतिहास के विषय में ऐसा विशेष कुछ भी नहीं है कि मैं जिसे लिखूं। मेरा जीवन तो एक खाली मटके घड़े के समान है, जिसमें पानी नहीं है, जो खाली है। अर्थात मेरा जीवन भी सारहीन है। मैंने बहुत सारी भूलें भी की है, बहुत सारे लोगों ने मुझे धोखा भी दिया है। मेरी जो प्रिया थी उसको पाने में भी मैं असमर्थ रहा हूं। इसलिए मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे लिखा जाना चाहिए। तो कवि जयशंकर प्रसाद जी की इच्छा नहीं है कि मैं अपने जीवन के विषय में मैं अपनी कोई आत्मकथा लिखूं। लेकिन मित्र उन्हें इसके लिए कहने लगते हैं कि आप अपने इतिवृत्त, इतिहास के बारे में, आत्मकथा के बारे में लिखिए, हमें बताइए, कहिए। तो इस आत्मकथ्य में वो अपने मित्रों को ये संदेश दे रहे हैं कि मेरा जीवन सारहीन है, मेरी बहुत सारी भूलें हैं, मैं अपने जीवन में असफल रहा हूं, इसलिए मैं अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहता हूं। क्योंकि लोग उसे फिर पढ़ करके उसमें कुछ नहीं मिलेगा तो मुझ पर व्यंग्य करेंगे, मेरी दूषित मजाक बनाएंगे, उपहास बनेगा। इसलिए मैं अपना इतिवृत्त या आत्मकथा लिखना नहीं चाहता हूं। देखें क्या कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आस करें।
इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे ये गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले। ये विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। ये आत्मकथा लिखना नहीं चाह रहे, लेकिन मित्र जब उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए कहते हैं, ये अपने मित्रों को क्या कह रहे हैं देखिए। मधुप यानी भंवरा, गुन गुनाकर यानी गुंजन करके, मधुप यानी भंवरा, गुनगुनाकर यानी गुंजन करके, कह जाता कौन कहानी अपनी। कौन का अर्थ यहाँ करुण से लगाया गया है। कौन का अर्थ यहाँ करुण। कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने के इच्छुक नहीं है, तो दोस्तों को अपने मित्रों को वह कह रहे हैं कि भंवरा गुंजन करके अपनी करुण कहानी, अपनी करुण कहानी कह जाता है। गुनगुना करके गुंजन करते हुए अपनी करुण कहानी कह जाता है। उसी प्रकार मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। घनी का अर्थ है बहुत। देखिए पेड़ों की भी बहुत सारी पत्तियां मुरझा करके आज गिर रही है। देखो आज पेड़ों की घनी यानी बहुत सारी पत्तियां भी मुरझा करके गिर रही है, अर्थात वे पेड़ भी अपनी करुण कहानी कह रहे हैं। जब भंवरा भी गुनगुना करके करुण कहानी कह रहा है, पेड़ों की पत्तियां जब बहुत सारी पत्तियां मुरझा करके गिर रही है, वो भी अपनी करुण कहानी कह रही है, तो मेरी भी ऐसी ही करुण कहानी है। मेरे जीवन की कहानी भी ऐसी ही करुणता से भरी हुई है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में, अनंत कहते हैं आकाश को, अनंत यानी आकाश और नीलिमा यानी नीले। इस गंभीर और नीले आकाश में, इस गंभीर और नीले आकाश में असंख्य जीवन इतिहास लिखे गए हैं। असंख्य जीवन इतिहास लिखे गए हैं, अर्थात आत्मकथाएं, बहुत सारी आत्मकथाएं लिखी गई है। इस संसार में बहुत सारे कवियों ने, बहुत सारे लेखकों ने अपनी अपनी आत्मकथाएं लिखी है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। मलिन यानी दूषित, मलिन यानी दूषित। उपहास को आप उपहास लिख सकते हैं, मजाक भी लिख सकते हैं। यह लो, और इस प्रकार, लो का अर्थ है लिख कर, इस प्रकार आत्मकथा लिख करके वे कवि या लेखक अपने ऊपर व्यंग्य करवाते रहते हैं और दूषित उपहास भी अपने ऊपर करवाते रहते हैं। इस गंभीर और नीले आकाश में असंख्य जीवन इतिहास लिखे हुए हैं। अनेक कवियों लेखकों ने आत्मकथाएं लिखी है,
और ऐसा करके वे अपने ऊपर व्यंग्य और मलिन उपहास या दूषित उपहास करवाते रहते हैं। लोग उन आत्मकथाओं को पढ़ते हैं, पाठक उन आत्मकथाओं को पढ़ते हैं और उन पर व्यंग्य करते हैं, दूषित उपहास करते हैं, लोग उन पर हंसते हैं। जो भी अपनी आत्मकथा लिखते हैं, लोग उसे पढ़ करके और उन पर व्यंग्य करते हैं और दूषित उपहास करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। तब भी कहते हो कह डालो। अगर हे मित्रों, तब भी आप कहते हो कि मैं भी अपनी आत्मकथा कह डालूं या लिख दूं। इतना होने के बाद भी यदि तुम कहते हो कि मैं अपनी आत्मकथा कह डालूं या लिख दूं, दुर्बलता अपनी बीती और अपने जीवन की जो बीती हुई दुर्बलताएं हैं, कमजोरियां हैं, क्योंकि मेरे जीवन में दुर्बलता ही रही है, तो मैं अपनी दुर्बलताओं को, अपनी बीती हुई कमजोरियों को फिर भी तुम कहते हो लिख डालो, तुम सुनकर सुख पाओगे। मित्रों, तुम्हें ऐसा लगता है कि जब मैं आत्मकथा लिखूंगा तो उसे सुन करके या पढ़ करके तुम्हें सुख मिलेगा? लेकिन ऐसा नहीं है। तुम वास्तव में ये देखोगे कि ये गागर यानी घड़ा रीति यानी रिक्त है, खाली है। रिक्त भी लिख सकते हैं, खाली भी लिख सकते हैं, लेकिन यह घड़ा तो खाली है, अर्थात मेरा जीवन तो खाली घड़े के समान रसहीन है। मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी कथा में ऐसा कुछ भी नहीं है। खाली या रिक्त घड़े के समान मेरा जीवन भी बिल्कुल रिक्त है। तो वास्तव में यहाँ अपने मित्रों को जयशंकर प्रसाद जी यही कह रहे हैं कि मेरी आत्मकथा में ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहता। क्यों? जैसे भंवरा भी गुनगुना करके गुंजन करते हुए अपनी करुण कहानी कहता रहता है, पेड़ों की बहुत सारी पत्तियां मुरझा करके गिर जाती है, वो पेड़ भी अपनी करुण कहानी कहता रहता है, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देते। ऐसे ही इस संसार में हम देखते हैं तो बहुत सारे कवियों लेखकों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी है, लेकिन लोग उन्हें पढ़ करके व्यंग्य करते हैं, उनका दूषित उपहास बनाते हैं, मजाक बनाते हैं। और फिर भी तुम चाहते हो कि मैं अपनी बीती हुई दुर्बलताओं, कमजोरियों के बारे में लिखूं। हे मित्रों, आप ये सोच रहे होंगे कि उसे पढ़कर या सुन करके तुम्हें सुख मिलेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तुम यही देखोगे कि मेरा जीवन, मेरी वो आत्मकथा उस रिक्त घड़े के समान है, खाली घड़े के समान है, अर्थात मेरा जीवन सारहीन है, उस खाली घड़े के समान रिक्त है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आत्मकथा के रूप में लिखकर तुम्हें बताऊं। वास्तव में ये पहला जो पद है उससे पता चलता है कि जयशंकर प्रसाद जी मित्रों का जो आग्रह है आत्मकथा लिखने के लिए कह रहे हैं, वो जयशंकर प्रसाद जी मना कर देते हैं कि मुझे आत्मकथा नहीं लिखनी, मैं आत्मकथा नहीं लिखूंगा, क्योंकि लोग, मेरे जीवन में ऐसा कुछ विशेष तो है नहीं, और मैं लिख भी दूंगा तो फिर लोग व्यंग्य करेंगे, फिर दूषित उपहास करेंगे, मजाक बनाएंगे, इसलिए उस आत्मकथा में कुछ मिलेगा भी नहीं और मेरा उपहास और होगा, मुझ पर व्यंग्य और किया जाएगा। इसलिए मैं अपना जो इतिहास है, आत्मकथा है, वो लिखना नहीं चाहता हूं। फिर आगे अपने मित्रों को कह रहे हैं, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले। मित्रों को कह रहे हैं कि मित्रों, तुम ऐसा भी मत समझना कि मेरे जीवन को उस घड़े के समान रिक्त करने वाले अपने को समझो, तुम अपने आप को समझो।
मेरा जीवन उस खाली घड़े के समान रिक्त है और मेरे जीवन को रिक्त करने वाले, सारहीन बनाने वाले, हे मित्रों, तुम अपने आप को मत समझना। मेरा रस ले अपने भरने वाले, तुम ऐसा भी मत समझना कि मेरे जीवन का रस तुमने ले लिया है और अपना जीवन तुमने सार पूर्ण बना लिया है, अच्छा बना लिया है। मेरे जीवन का रस लेकर के तुमने अपने जीवन को नहीं भरा है, ऐसा भी तुम नहीं समझना, मत समझना। मेरा रस लेकर के तुमने अपने जीवन को भर लिया है, ऐसा भी तुम अपने आप को मत समझना। और ऐसा भी मत समझना कि मेरे जीवन को खाली करने वाले, रिक्त करने वाले, सारहीन बनाने वाले तुम हो, ऐसा भी तुम अपने आप को मत समझना। तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। अपने मित्रों को कहते यह विडंबना, यह विडंबना, ये तो धोखा है, ये तो एक भ्रम वाली स्थिति है। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। देखो, अपने आप को दुर्भाग्यशाली माना है। यहाँ विडंबना का अर्थ दुर्भाग्य लिखे आप। ये तो मेरा दुर्भाग्य है, यह विडंबना, ये मेरा दुर्भाग्य है। अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। सरलते का मतलब अपने जीवन की सरलता। ये कह रहे हैं कि मैं अपनी आत्मकथा लिख करके मेरी जीवन की जो सरलता है उसकी हंसी उड़ाना भी नहीं चाहता हूं। मेरा दुर्भाग्य है, मैं दुर्भाग्यशाली रहा हूं और मेरे जीवन की जो सरलता है, मैं आत्मकथा लिख करके उस मेरे सरल जीवन की, मेरे जीवन की सरलता की हंसी भी नहीं उड़ाना चाहता हूं। क्योंकि जब मैं आत्मकथा लिखूंगा तो मेरा जो सरल जीवन रहा है, मेरे जीवन की जो सरलता है, मैं उसे भी आत्मकथा में लिखूंगा और जिससे लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे। इसलिए मैं अपने जीवन की सरलता की हंसी भी नहीं उड़ाना चाहता हूं। भूले अपनी या प्रवंचना, प्रवंचना यानी धोखा, प्रवंचना धोखा। अपने जीवन की भूलें, मैंने अपने जीवन में बहुत सारी भूलें की है। अपने जीवन की भूलें और मुझे जिन लोगों ने धोखा दिया है औरों की दिखलाओं में, और यानी दूसरे, मैं आत्मकथा लिख करके दूसरों को भी मैं उन्हें दिखाना नहीं चाहता हूं। अपने जीवन की भूलें और अपने जीवन में मिला हुआ धोखा, ये मैं दूसरों को दिखाना नहीं चाहता हूं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अब यहाँ अपनी प्रिया की बात कर रहे हैं कि मधुर चांदनी रातों की उज्जवल गाथा मैं कैसे गाऊं, कैसे लिखूं। अपनी प्रिया के साथ जो मैंने समय बिताया, मधुर चांदनी रातों का मतलब प्रिया के साथ बिताए गए समय की बात है। मैं मधुर चांदनी रातों की उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, अर्थात अपने अपनी प्रिया के साथ जो मैंने समय बिताया, उन चांदनी रातों की उज्जवल गाथा में कैसे गाऊं। क्योंकि मैं तो उस प्रेम में असफल हो गया, मैं प्रिया को पा ही नहीं सका। तो अब उसकी मधुर चांदनी रातों की जो उज्जवल गाथा है कैसे गाऊं, प्रिया मुझे मिली ही नहीं है। उस प्रिया का प्रेम पाने में मैं असफल हो गया, उस प्रिया को पाने में तो असफल हो गया। तो मैं अब मधुर चांदनी रातों की उज्जवल गाथा कैसे गाऊं। मैं प्रिया के साथ जो मैंने समय बिताया, उस गाथा को मैं कैसे कहूं।
अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, और अपनी प्रिया के साथ जो खिलखिलाकर हंसते हुए जो बातें की है, मैं उन बातों के बारे में कैसे कहूं, मैं उन बातों के विषय में कैसे लिखूं, क्योंकि मुझे अपनी प्रिया मिली नहीं, मैं उस प्रेम में असफल हो गया। इसलिए मैं अपनी आत्मकथा में उन प्रिया के साथ होने वाली बातों, उसके साथ मिलकर खिलखिलाकर हंसने वाली बातों और मधुर चांदनी रातों की उज्जवल गाथा, ये सब नहीं कह सकता, अर्थात मैं ये सब अपनी आत्मकथा में नहीं लिख सकता हूं। वापस से देखें, इस आत्मकथ्य में कवि जयशंकर प्रसाद जी ये कहना चाह रहे हैं अपने मित्रों को कि मैं अपनी आत्मकथा लिखना ही नहीं चाहता, क्योंकि मित्रों ने ये कहा कि आप अपनी आत्मकथा लिखो, लेकिन ये मना कर रहे हैं कि नहीं, मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। और क्यों नहीं लिखना चाहते हैं, ये यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि वो उस अपनी जीवन की आत्मकथा को लिखना क्यों नहीं चाह रहे। तो देखो क्या कह रहे हैं, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, कि भंवरा गुंजन करते हुए अपनी करुण कहानी कहता रहता है। और देखो कितनी सारी, बहुत सारी आज पत्तियां भी मुरझा करके गिर रही है, अर्थात वो पेड़ भी, वो वृक्ष भी अपनी करुण कथा हमें कह रहे हैं। भंवरे भी गुंजन करते हुए अपनी करुण कहानी कह रहे हैं, तो बहुत सारी पेड़ की पत्तियां भी मुरझा करके आज गिर रही है, तो वो पेड़ भी अपनी करुण कहानी कह रहा है। इस गंभीर और नीले आकाश में असंख्य जीवन इतिहास लिखे गए हैं, अर्थात बहुत सारे कवियों और लेखकों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी है। और यह लो यानी ऐसा करके अपनी आत्मकथा लिख करके वे अपने ऊपर व्यंग्य करवाते हैं और दूषित उपहास भी करवाते रहते हैं, अर्थात लोग उनकी आत्मकथाएं पढ़ करके उन पर व्यंग्य करते हैं और दूषित उपहास उन कवि लेखकों पर करते हैं। इसलिए मैं भी व्यंग्य का पात्र नहीं बनना चाहता, मैं भी उस दूषित उपहास का पात्र नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूं। अपने मित्रों से कहते हैं कि यदि तब भी तुम ये कहते हो कि मैं कह डालूं, अर्थात अपनी आत्मकथा लिखूं, अपनी बीती हुई सभी दुर्बलताओं को, कमजोरियों को लिख दूं, जिन्हें सुन करके या पढ़ करके तुम्हें सुख मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। तुम देखोगे कि यह घड़ा तो रिक्त है, खाली है, अर्थात मेरा जीवन उस खाली घड़े के समान है, रिक्त घड़े के समान है। मेरा तो जीवन सारहीन है, कोई भी ऐसी विशेष बात नहीं है मेरे जीवन की जो मैं आत्मकथा में लिखकर तुम्हें बताऊं, तुम्हें सुनाऊं। फिर दूसरे पद में भी अपने मित्रों से ये कहते हैं कि हे मित्रों, तुम ऐसा मत मान लेना कि मेरे जीवन को खाली करने वाले तुम हो, मेरे जीवन को सारहीन बनाने वाले तुम हो। तुम ऐसा भी मत समझ लेना कि मेरे जीवन का रस लेकर के तुमने अपने जीवन को भर लिया है, ऐसा भी नहीं। ये तो मेरा ही दुर्भाग्य है, और मैं अपनी सरलता को, अपने जीवन की सरलता को लिख करके और उसकी हंसी कैसे उड़ाऊं, मैं उसकी हंसी नहीं उड़ाना चाहता हूं। अपनी आत्मकथा लिखकर अपने जीवन की भूलों और
धोखे को मैं दूसरों को कैसे दिखलाऊं, मैं दूसरों के सामने कैसे उनको लिखूं। मेरे जीवन में बहुत सारी भूलें हुई हैं, मैंने बहुत सारी भूलें की हैं और मुझे धोखा भी मिला है, इसलिए मैं उन सबको आत्मकथा में लिख करके दूसरों को कैसे दिखलाऊं। मधुर चांदनी रातों की उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, अर्थात प्रिया के साथ जो मैंने समय बिताया, मैं उसके बारे में कैसे गाथा लिखूं, मैं उसके बारे में कैसे लिखूं, क्योंकि मैं तो उस प्रेम को पाने में, उस अपनी प्रिया को पाने में असफल हो गया। इसलिए उसके साथ बिताए हुए समय के बारे में, उस गाथा को मैं कैसे लिखूं, कैसे गाऊं। उस प्रिया के साथ खिलखिलाकर हंसते हुए जो मैंने बातें की थी, उनका वर्णन भी आत्मकथा में कैसे करूं, क्योंकि मैं असफल रहा हूं, असफल हो गया हूं।